Hello my dear students, in this video we are going to do a logical reasoning worksheet. So the first question is arrange the following words in a meaningful sequence. हमें इन words को एक meaningful sequence में लगाना है. So A में आपको दिए हैं 4 words, number 1 seed, number 2 plant, number 3 seedling and number 4 tree. So first is सबसे पहले seed is there, number 1 seed, then उसके बाद 3 seedling, then 2 plant, then 4 tree. सीड से सीडलिंग बनता है, सीडलिंग से प्लांट, प्लांट से ट्री. सो 1 3 2 4 इज़ द करेक्ट ऑर्डर. नंबर बी, हाउस, स्ट्रीट, रूम, सिटी, स्टेट. आपको 5 ऑप्शन दिए हैं. इसमें सबसे पहले आती है आपकी स्टेट, कि आप स्टेट में किस में रहते हैं, यूपी में. यूपी में आप कौन सी सिटी में रहते हैं. सिटी है शामली, तो 5 के बाद क्या आया, 4. एंड आफ्टर दैट आप किस गली मोहल्ले में रहते हैं, इन विच स्ट्रीट डू यू लिव. देन नंबर 2, 5 4 2. उसके बाद आपका घर कहाँ पर है, घर नंबर, हाउस नंबर 5 4 2 1. उसके बाद नंबर 3 रूम, आप किस घर में, आपका रूम कौन सा है. तो स्टेट के अंदर सिटी है, सिटी के अंदर स्ट्रीट है, स्ट्रीट के अंदर हाउस, एंड हाउस के अंदर रूम. द करेक्ट ऑर्डर इज़ 5 4 2 1 3. एंड ये ऑप्शन सेकेंड में है 5 4 2 1 3. सो दिस इज़ करेक्ट. अब नंबर सी पर आते हैं. नंबर 1 वर्ड, नंबर 2 पैराग्राफ, थर्ड पर लेटर, फोर्थ पर सेंटेंस एंड 5 पर फ्रेज. सो सबसे पहले आपके लेटर्स होते हैं, ए बी सी डी अल्फ़ाबेट्स, वो सब लेटर्स है. नंबर 3 लेटर, लेटर से मिलके वर्ड बनता है. तो 3 के बाद 1. वर्ड जब मिलते हैं और मीनिंगफुल नहीं होते हैं तो एक फ्रेज़ होते हैं, मतलब मीनिंग, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज़ कॉल्ड अ फ्रेज़. सो 3 1 5. एंड देन फ्रेज़ जब बनता है तो कोई मीनिंगफुल वर्ड से अगर कोई चीज़ बनाते हैं तो वो सेंटेंस बोलते हैं. फ्रेज के बाद आता है सेंटेंस. सो 3 1 5 4, देन पैराग्राफ. नंबर 2. सो द करेक्ट ऑर्डर इज 3 1 5 4 2. लेटर से मिलके वर्ड बनते हैं, वर्ड से मिलके फ्रेज, फ्रेज से सेंटेंस, देन सेंटेंस से पैराग्राफ. नंबर डी, डी पर लिखा है नंबर 1 वॉल, नंबर 2 क्ले, नंबर 3 हाउस, नंबर 4 रूम, नंबर 5 ब्रिक्स. सो यू कैन इजीली गेस नंबर 2 क्ले इज़ द फर्स्ट, बिकॉज क्ले से ब्रिक्स बनते हैं. नंबर 2 क्ले. देन नंबर 5 ब्रिक्स, क्ले से ब्रिक्स बनते हैं. देन आफ्टर ब्रिक्स, bricks, if you join so many bricks in a proper manner then they will form a wall. brick से wall बनती है, wall consists of so many bricks. नंबर 2 clay, नंबर 5 bricks and after that नंबर 1 wall. wall से क्या बनेगा, wall से बनेगा room. 1 के बाद 4 room, then room से house बनेगा. so the correct order is clay, bricks, wall, room, house. and the options is 2 5 1 4 3 is correct. नंबर ई, एलिफेंट, कैट, मॉस्क्वीटो, टाइगर, वेल. तो ये आपको साइज़ के अकॉर्डिंग लगाने हैं. सबसे छोटा, हु इज़ द स्मॉलेस्ट अमंग दीज, मॉस्क्वीटो. नंबर 3. देन उसके बाद कैट, 3 2. देन आफ्टर दैट टाइगर, 3 2 4. टाइगर से बड़ा एलिफेंट, 3 2 1 3 2 4 1. after that whale, 3 2 4 1 5 is correct because in increasing order of their size they are like mosquito, cat, tiger, elephant and whale. So option second is the right answer. Now we move on to number series. इसमें in this you have to search a particular pattern, कि पहले 3 नंबर में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, then you have to follow that pattern further ahead. So number series में A option you can see 3 6 9. It's a table of 3. You can see इनमें 3 का गैप है. 3 के बाद 6 है, इट मीन्स 3 1 जा 3 3 2 जा 6. 3 में आपने 3 प्लस किया, देन क्या आया, 6. 3 plus 3 gives 6. Then 6 plus 3 gives 9. And then 9 में अगर आप 3 प्लस करेंगे तो आएगा 12. So the next number is 9 के बाद 12. 3 6 9 12. After that 3 6 9 12. 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 and 3 5 जा 15. Then 3 6 जा 18. So this is the pattern of 3. Next question B, 1 3 5 7.
देन यू कैन सी 1 के बाद आफ्टर 1 के बाद 2 हमने स्किप किया है, देन वी रोट 3 के बाद 4 स्किप किया, देन वी रोट 5। इट मीन्स हम एक एक नंबर स्किप कर रहे हैं, एक एक नंबर छोड़ रहे हैं। 1 के बाद 2 स्किप किया, देन 3 के बाद 4 स्किप किया, देन 5 के बाद 6 स्किप किया, देन 7 के बाद वी विल स्किप 8, देन द आंसर विल बी 9। 7 के बाद 9 के बाद यू विल स्किप 10, देन आंसर विल बी 11, then after that 13. This is the correct pattern. We are skipping one number in this pattern. Now let's move on to option C. In C you can see 5, 10, 15, 20. See, there is a gap of 5 number. 5 के बाद 10 आया है, then 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. After that एक और 5 का गैप है, so it is 3 जा 5 3 जा 15, then 20, 5 4 जा 20. It's a table of 5. You can write here more. 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, and 5 7 जा 35. So this is very easy. इसमें it's a table of 5. It means there is a gap of 5 in every next word. D 1 5 9 13. Let me show you what's the pattern in this. See, 1 के बाद क्या आया है, आफ्टर 1 हमने 5 लिखा है। इट मीन्स हमने बीच में 2 3 एंड 4 वी हैव स्किप 3 नंबर्स। 5 के बाद आपने क्या स्किप किया है, 6 7 8। उसके बाद आपने लिखा है 9। यू कैन सी हियर 1 5 9, देन 9 के बाद क्या आया है, 13। इट मीन्स यू हैव स्किप 10 11 एंड 12, 3 नंबर स्किप किया है। देन आप फिर से 13 के बाद 3 नंबर्स स्किप करेंगे, और 3 नंबर्स स्किप करेंगे 13 के बाद, तो क्या आ जाएगा, 14 15 16 स्किप कर दिया, देन क्या आएगा 17। 17 के बाद यू विल अगेन स्किप 3 नंबर्स 18 19 एंड 20, एंड द आंसर विल बी 21। आफ्टर दैट यू विल अगेन skip 3 numbers 22 23 24, and the answer will be 25. So that's how this pattern has been formed. And let's move on to E. E is very easy. 10 20 30 40, after 40 50, then 60, then 70. It's a table of 10. 10 1 ja 10, 10 2 ja 20, 10 3 ja 30, 10 4 ja 40, 10 5 ja 50, 10 6 ja 60, and 10 7 ja 70. That's how this pattern is formed. Now we move on to analogy. Next is analogy. A is bird, fly. It means bird क्या करती है, fly. Then fish क्या करती है, swim. तो इसका आंसर क्या हो गया, swim. B lion carnivore है. Then cow क्या है, herbivore. Its answer is herbivore. C zebra, stripes. आपको पहले तो 2 वर्ड दिए हैं, उनमें आपको पैटर्न ढूंढना है कि वो ऐसे क्यों लिखा है। जेब्रा के बाद स्ट्राइप्स क्यों लिखा है, बिकॉज जेब्रा की बॉडी पर स्ट्राइप्स होती है। देन जिराफ की बॉडी पर क्या होते हैं, स्पॉट्स। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्पॉट्स। जिराफ की बॉडी पर ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स होते हैं ना, वही। डी पिगलेट, द लिटिल यंग वन ऑफ पिग इज कॉल्ड पिगलेट। छोटे वाले पिग को आप क्या बोलते हैं, पिगलेट। देन डक का कोई बेबी होगा, उसको आप क्या बोलेंगे, डकलिंग। तो पिगलेट एंड डकलिंग। ई लेफ्ट लेफ्ट का राइट अगर लिखा है तो अप का क्या होना चाहिए, डाउन। लेफ्ट का अपोजिट राइट एंड अप का अपोजिट डाउन। एफ साउंड हियो, मतलब साउंड होती है तो आप उसे सुनते हैं। देन ऑर्डर मीन्स खुशबू या कोई कुछ भी, आपको कोई खुशबू है या बदबू है तो आप उसे क्या करते हैं, स्मेल करते हैं। तो साउंड हियर, देन ऑर्डर स्मेल। जी बियर कब, बियर के बेबी को, बियर के यंग वंस को आप कब बोलते हैं। देन कैट के यंग वंस को आप क्या बोलते हैं, किटन। बियर कब एंड देन कैट किटन। एच डिसऑनेस्ट ऑनेस्ट, इट मीन्स अपोजिट है। डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। देन ऑलवेज का मतलब हमेशा, एंड हमेशा का अपोजिट क्या होता है, नेवर। सो यू विल राइट डिसऑनेस्ट ऑनेस्ट, क्योंकि इनमें अपोजिट था इसलिए हमने ऑलवेज का अपोजिट लिखा है, नेवर, ऑलवेज नेवर। देन आई हैप्पी सैड, हैप्पी का मतलब खुश, सैड का मतलब दुखी। देन हॉट गर्म, एंड गर्म का अपोजिट क्या होता है, ठंडा मीन्स कोल्ड। हैप्पी सैड हॉट कोल्ड। नाउ जे किचन कुकिंग, किचन में आप कुकिंग करते हैं इसलिए यहाँ पर कुकिंग लिखा है। देन नेक्स्ट लिखा है बेडरूम,
तो जैसे आप किचन में कुकिंग करते हैं वैसे आप बेडरूम में क्या करते हैं, स्लीपिंग। तो किचन कुकिंग एंड बेडरूम इज कनेक्टेड टू स्लीपिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओड वन आउट। आपको इनमें से कुछ अलग जो है स्पेशल अलग उसको आपको निकालना है। यू हैव टू फाइंड द ओड वन। So number one, in this you have four options: cat, dog, cow and lion. You can see cat, dog and cow are all domestic animals. हम इनको घर में रख सकते हैं, but lion, हम lion को घर में नहीं रख सकते हैं, so lion is odd. Number two, parrot, sparrow, bear, peacock. Parrot can fly, sparrow can fly, peacock can fly, but bear cannot fly. All these three are birds, but bear bird नहीं है, so you will write here bear. Number three, pen, pencil, cycle, scale. सी पेन, पेंसिल, स्केल तीनों स्टेशनरी आइटम है, आपको पेंसिल बॉक्स में रहते हैं, स्कूल में यूज़ आते हैं, बट साइकिल, साइकिल आप पेंसिल बॉक्स में नहीं रख सकते, इट्स नॉट योर स्टेशनरी आइटम, तो आप यहाँ पर लिखेंगे साइकिल. नंबर फोर, लैपटॉप, माउस, कैट, कीबोर्ड. लैपटॉप, माउस और कीबोर्ड, ऑल दीज थ्री आर द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, बट कैट, it's not the part of a computer, so you will write here cat. Number 5, tea, coffee, pizza, milk. You can drink tea, you can drink coffee, you can drink milk, but you cannot drink a pizza. So this its answer will be pizza. Number 6, bell, cat, dog, rat. Cat is an animal, dog is an animal, rat is an animal, but bell is not an animal. So you will write here bell. Number 7, Monday, February, April, August. Monday is a day, weekday, and February, April, August are all months name. So you will write here Monday. Monday is the odd one out. Number 8, blue, green, table, red. Blue, green and red, all three are colors name, but table, table तो किसी कलर का नाम नहीं होता है. So you will write here table. Number 9, exit, come, out, leave. Exit का मतलब बाहर जाना, come का मतलब अंदर आना, out का मतलब जाना, leave का मतलब भी जाना. तो यहाँ पर बस एक वर्ड का मीनिंग अलग है, वो है come. तो you will write here come. Come is the odd one out. Number 10, वॉच, लुक, सी, स्मेल. वॉच का मतलब देखना, लुक का मतलब देखना, सी का मतलब भी देखना, बट स्मेल का मतलब देखना नहीं होता है. सो यू विल राइट हियर स्मेल. सो नाउ योर लॉजिकल रीजनिंग वर्कशीट इज डन. You all have to write this logical reasoning worksheet in your notebooks and then practice this.